हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आपको ये ज़हनों में रहे कि इस खित्ते में नेतन्याहू ने सबसे पहला जो फोन किसी को बाहर किया है तो नरेंद्र मोदी हैं। बलूचिस्तान के बॉर्डर पे मैंने सुना है कि इजरायली एयरफोर्स भी रही है। रात गए इसराइल और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। अगर ईरान एक दफा गिर गया तो उसके बाद खुदा न खास्ता तो उस बाद बारी पाकिस्तान की है। मतलब हमारी तो वाट लग गई। देखें, हम ये जानते हैं कि इजराइल के साथ आपके बड़े ही एक डेकेड्स पुराने रिलेशंस हैं, जिस तरह रशिया के साथ है। तो हमारे लिए तो खतरा है। अगर रिजीम चेंज नहीं होता, जंग जिसके कम चांसेस हैं कंटिन्यू करती है, फिर भी हम सरहद पे हैं। और अगर ये रिजीम चेंज हो जाता है तो फिर भी हम सरहद पे। रात इंडियन एयरफोर्स फजा में रही है सारी रात, वो क्या है कहानी? देखिए अभी पता चलेगा, उसकी डिटेल्स आ रही हैं। और ये जो एक डिबेट चल रही थी कि क्या ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। देखिए 24-25 तारीख को इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं इजराइल जी, और वहां जाकर वो जितनी कोलैबोरेशन दिखाते। आपकी नजर में कोई प्लान बन रहा है ग्रेटर, क्योंकि ग्रेटर इजराइल का प्लान तो पुराना ही है और उस पे इम्प्लीमेंटेशन का वक्त वो कह रहे हैं कि करीब आ रहा है। चाइना और सोवियत यूनियन ऐसे लगता है गायब हैं। हालांकि सबका ख्याल था कि ये इतना थिएटर है और इस थिएटर में अब चाइना बहुत एक्टिव इन्वॉल्व हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। चाइना आपको इसमें नहीं पड़ेगा। चाइना अमेरिका की वॉर लड़ने नहीं जा रहा, बिकॉज चाइना इज अ सॉफ्ट बेबी। लेकिन ये तो कंफर्म हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स जो है फजा में थी रात। ये बिल्कुल कंफर्म्ड है। उसके अंदर वजाहत के साथ उसने बताया है कि उनके इंटेंशंस पाकिस्तान के हवाले से क्या हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इजरायली जेट पाकिस्तान के बॉर्डर पर देख पाकिस्तान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। दरअसल अब ईरान के बाद पाकिस्तान को चिंता सता रही है कि अगला निशाना पाकिस्तान है। दूसरी तरफ इजराइल ईरान जंग के बीच भारत एक्टिव हो गया है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर मौजूदा हालात पर बातचीत की है। उन्होंने आम आदमी की सुरक्षा पर जोर दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि दुश्मनी को जल्दी खत्म करने की जरूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई और हाल के घटनाक्रम पर भारत की चिंताएं बताई और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने एक पोस्ट में संयुक्त अरब अमीरात का भी जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन से भी बात की और यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। बशीर लुकमान साहब, रात इंडियन एयरफोर्स फजा में रही है सारी रात, वो क्या है कहानी? देखिए अभी पता चलेगा, उसकी डिटेल्स आ रही हैं। लेकिन यह है कि वो हमारे बलूचिस्तान के बॉर्डर पे मैंने सुना है कि इजरायली एयरफोर्स भी रही है। और देखिए काफ़ी लोग जो है ना वो इस बारे में बातें कर रहे हैं कि अगर ईरान एक दफ़ा गिर गया तो उसके बाद खुदा न खास्ता तो उस बाद बारी पाकिस्तान की है। और उसके पर ये जो नेक्सस है अफगानिस्तान का, इंडिया का, इजराइल का, ये भरपूर तरीके से उन्होंने तैयार किया हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस अलर्ट है, अलर्ट थी। और कल पाकिस्तान के ऊपर साइबर अटैक्स भी बहुत हुए, आपको पता है। और पाकिस्तान का जो सिविलियंस का निज़ाम है वो इतना फाल नहीं है हमारा, स्पेशली बैंकिंग का, एटीएम्स का और इन चीज़ों का। और एक एडवाइजरी जो आई है वो ये है कि पाकिस्तानी जितने वीपीएन यूज़ कर रहे हैं वो बराए मेहरबानी अगले 2-4 दिन वीपीएन वगैरह ना यूज़ करें, क्योंकि वीपीएन के ज़रिए उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है पेनिट्रेट करना और उनको आपको हिट करना। तो अभी उसकी जो आपका सवाल है उसकी डिटेल्स एज दे फिल्टर इन अगले 1-2 घंटे में हमें ज़्यादा पता चलेगा उसका। लेकिन ये तो कंफर्म हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स जो है फजा में थी रात। ये बिल्कुल कंफर्म्ड है। चाइना आपको इसमें नहीं पड़ेगा। चाइना अमेरिका की वॉर लड़ने नहीं जा रहा, बिकॉज चाइना इज अ सॉफ्ट बेबी। तो फिर आप क्या है ईरान? लेकिन सर गल्फ कंट्रीज कहाँ पर स्टैंड करेंगी? क्या आपको लगता है कोई गल्फ कंट्री उठ के कुछ करेगी? खासतौर पे यूएई और सऊदीया। यूएई की तो खैर ईंट से ईंट बजा दी है, ईरान ने कुछ छोड़ा ही नहीं। ईंट से ईंट तो नहीं भिजाई है, उनके 1-2 जगह पे कुछ गिरा है और उन्होंने ऐसा तो कोई विशेष डैमेज नहीं सर होटल फेयरमाउंट पे अटैक हुआ है, इनके बुर्ज अल अरब पे अटैक हुआ है, एयरपोर्ट पे हुआ है और इसी तरह से कई जगह पर जो है वो अटैक यूएई पे तो ज्यादा, दुबई और शारजा और अबू धाबी, यहाँ पे सबसे ज्यादा अटैक्स हुए हैं।
हुए हैं, मगर कोई बहुत डैमेज नहीं हुआ, कोई बहुत ज्यादा जान-माल नहीं गया। वो छोटे-छोटे अटैक्स थे, उनका कोई बड़ा विशेष नहीं, लेकिन ये ईरान को नहीं करना चाहिए था। उसका रीजन ये है कि आपने अरबों के प्रति अपने मन में नफरत और बढ़ा ली। ठीक है ना, अरब्स नहीं पसंद करते शियाओं को, अरब्स नहीं पसंद करते ईरान को, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इराक और ईरान का वॉर क्यों आता है ये सब जानते हैं। आपने उसमें और आग में घी का काम कर दिया। अगर आपको अटैक करना था आप इजराइल के ऊपर कर लेते, या आप दूसरे जो अमेरिकन बेसेस थे उनके ऊपर अटैक करके आप रुक जाते, लेकिन इस तरीके से आपने पूरे वेस्ट एशिया को अपना दुश्मन बना लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स सऊदिया पे आपने क्यों अटैक किया? क्योंकि मैं मान सकता हूं कि सऊदिया ने, जब आप इजराइल के ऊपर अटैक करते थे तो सऊदिया उनके मिसाइल्स को रोकता था, ये बात सच है। मगर इस तरीके से तो उन्होंने मिडिल ईस्ट को अपना दुश्मन बना लिया है। मिडिल ईस्ट अगर कुछ उनके प्रति एक इस्लामिक उम्मा के नाम पे कुछ करने का सोचता भी, तो मिडिल ईस्ट तो पीछे हट गया ना, उस तो खत्म हो गया। वो ऑप्शन ही आपने खत्म कर दिया कि आप, बल्कि वो तो दे आर थिंकिंग कि क्या इस पे रिटेलिएशन दें या ना करें। और आई थिंक कि उस रिटेलिएशन को अगर कोई रोक रहा है तो अमेरिका रोक रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि बात और आगे बढ़े। अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑलमोस्ट उन्होंने अचीव कर लिया, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव का जो दूसरा पार्ट है कि क्या वहां पे लोकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, दिस इज अ मैटर टू सी जी। लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है ना कि अक्सर हम पढ़ते हैं कि जी कोई काम शुरू करने से पहले सोचेंगे इसको खत्म कैसे करेंगे। तो अब अमेरिका ने जंग शुरू तो कर दी है इजराइल के साथ, लेकिन अब ये इजराइल को मिलाकर यानी ईरान के साथ अब ये खत्म कैसे करेंगे? जहां तक मुझे ईरान के लोगों की समझ आई है, वो रुकने वाले नहीं है, वो डरने वाले भी नहीं है। नहीं देखिए आरजू जी, ये बच्चों वाली बात हो जाएगी। भाई उनके पास कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए। जो 3-4 हजार मिसाइलें थी मार मुर के खत्म कर दिया उन्होंने। कुछ नहीं है भाई। आप उन्होंने आपके नेवी का, चाइना सुने उनकी मदद कर रहा है, तो चाइना और मिसाइल नहीं दे देगा? चाइना कितना मिसाइल दे देगा आपको? चले कितनी मिसाइल दे देगा? कौन सी मिसाइल दे देगा? ये देखिए, ये बहादुरी नहीं है। ये मुझे लगता है अब ईरान का अपना नुकसान हो रहा है। देखिए आरजू जी, आप दिलेर हो सकती हैं, इसका ये मतलब नहीं आप जाके हाथी से लड़ जाइए। वो आपको नुकसान आप ही का होगा, आपको कुछ नहीं होगा। ये वही बात हुई कि मैं पत्थर में जाकर के सर मार दूं, बोलूं मैं दिलेर हूं। भाई ये मूर्खता है ना, ये कोई दिलेरी नहीं है। आपको ये देखना है कि जो ऑलरेडी इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी खत्म है, आपकी जो करेंसी है वो मिलियंस में चल रही है इस समय $1 के अगेंस्ट में। आप कहां ले जाना चाहते हैं इसको? सारे स्टॉक एक्सचेंज भी क्रैश कर गया कई जगह का आज, और प्राइस और फ्यूल प्राइस बढ़ गई, अभी और आगे बढ़ने जा रही है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं और बाकी सब जो है वो बैठ के आराम से सबका बड़ा। सर आपके यहाँ भी बिजनेस इफेक्ट होगा? सबके होंगे, इन्फ्लेशन होगा, सब कुछ होगा। बाकी लोग को दर्द होगा हल्का सा। ईरान बर्बाद हो जाएगा, आप इसको समझिए। क्योंकि चीजें ऑल्टरनेटिवली रूट, क्योंकि ईरान का ऑयल मार्केट में वैसे भी नहीं आ रहा था,